दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फैक्ट। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो दरअसल एक मिथ है। कभी कभी रियल फैक्ट्स को काल्पनिक बातों से अलग करना मुश्किल होता है, खासकर जब इतनी सारी रची हुई बातों पर हमने अपना पूरा जीवन उस पर विश्वास करते हुए बिताया। यह आम मिथक हमें सच लगते हैं क्योंकि इन्हें हम बार बार सुनते हैं। उन्हें हम या तो अपने पेरेंट्स से सीखते या सुनते हैं या फिर अपने फ्रेंड से। लेकिन फिर भी झूठे फैक्ट्स को बाहर करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमें कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए दिन में, या फिर हम अपने जीवन में सिर्फ 10% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी ज्यादा वीक थे मैथ सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर ये बातें कितनी सच हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, हम दिमाग का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं अपने पूरे जीवन में। और हम में से कई लोगों ने ये बात 2014 में आई लूसी मूवी से सुनी हो, मगर सिर्फ यह एक मिथक है। न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि मनुष्य अपने दिमाग के लगभग हर हिस्से का उपयोग करता है। अधिकांश मस्तिष्क जो होता है हमारा, वो लगभग हर समय सक्रिय रहता है। एमआरआई स्कैन से ये पता चलता है कि साधारण से काम के लिए भी, जैसे कि रनिंग हो गया है, एक्सरसाइज करना, चलना, बोलना या पढ़ना या रीडिंग करना, याद करना, इन कामों के लिए भी लगभग पूरे ब्रेन की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट दिमाग के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, क्या आपको हर रोज 8 गिलास पानी पीने की जरूरत है? अगर आप इस बात का बुरा महसूस करते हैं कि आप दिन में 8 गिलास पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है। दरअसल जितने पानी की जरूरत आपको पड़ती है, यह आपके रोजमर्रा के कामकाज पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपकी डेली की एक्टिविटीज, आप कहाँ रहते हैं और किस टाइप की डाइट लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि मनुष्य को 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि कई लोग 8 गिलास पानी से कम पीने पर भी परफेक्टली हाइड्रेटेड रहते हैं और कई लोगों को इससे ज्यादा पीने की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको जब भी प्यास लगे आप तब पानी पीजिए। नंबर 3, क्या खाना खाने के तुरंत बाद तैरने से हमारे शरीर में अकड़न होने लगती है? हम में से कई लोग ये मानते हैं कि अगर खाना खाने के तुरंत बाद तैरते हैं तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। यह सच नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता या दोस्तों ने कितनी बार ऐसा कहा। यह तो हम जानते ही हैं कि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती कि तैरते समय हमारे हाथ पैर जाम हो जाए। नंबर 4, क्या शरीर को च्युइंगम को पचाने में 7 साल लगते हैं? आपने जरूर ये सुना होगा या पढ़ा होगा कि च्युइंगम को पचाने में शरीर को करीब 7 साल लगते हैं। अब आपको उस च्युइंगम के टुकड़े पर घबराने की जरूरत नहीं है जिसे आपने गलती से कुछ साल पहले निगला था। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि आपके शरीर को च्युइंगम को पचाने में 7 साल लगते हैं। यह सिर्फ एक आम मिथ है। मायो क्लिनिक के अनुसार आपका शरीर वास्तव में 7 साल में भी च्युइंगम को बिल्कुल भी नहीं पचा सकता। एक्चुअली च्युइंगम हमारे पेट में रह ही नहीं सकती। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होती हुई जब हम स्टूल पास करते हैं उस रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसीलिए इस बात से कोई घबराने की बात नहीं है अगर आपने च्युइंगम निगल ली हो तो। नंबर 5, चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मैन मेड स्ट्रक्चर है। कई लोग ये मानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नासा की कुछ तस्वीरें ये दिखाती हैं कि अंतरिक्ष से करीब 180 माइल्स की ऊंचाई से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, डैम्स को भी देखा जा सकता है। और अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे स्पेस में, तो दीवार को रेडार इमेज में ही देखा जा सकता है, ना कि अपनी आंखों से। नंबर 6, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या वाकई में मैथ्स में काफी ज्यादा कमजोर थे? आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ में काफी ज्यादा कमजोर थे और वह मैथ में कई बार फेल भी हुए थे, लेकिन यह सच नहीं है। यह बस इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोगों की बनाई कहानी है, जिसे हम मोटिवेशनल स्पीच की तरह बचपन से सुनते आ रहे हैं। आर्टिकल इन टाइम के मुताबिक यह रूमर 1935 में इतना फैल गया था कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आर्टिकल पर विवाद किया, यह दावा करते हुए कि वह शुरू से ही अपनी क्लास में सबसे ऊपर थे। उन्होंने कहा कि 15 साल का होने से पहले मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में महारत हासिल कर चुका था। और आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस वैज्ञानिक ने इतनी सारी खोज की हो, वो भला मैथ्स में क्यों वीक हुआ। नंबर 7, क्या टोड को या मेंढक को छूने से आपको मस्से होते हैं? ये तो हमने बचपन में जरूर सुना होगा कि मेंढक को मारने या छूने से
उसी की तरह शरीर पर दाग या मस्से या तिल हो जाएंगे। ये तो जरूर है कि टोड को किस करने से हम कोई हैंडसम प्रिंस तो बन नहीं सकते, जैसा कि आपने कार्टून्स या फिर कहानियों में जरूर पढ़ा या देखा होगा, मगर टोड को छूने से हमें तिल या मस्से भी नहीं हो जाएंगे। नेशनल ज्योग्राफी का कहना है कि यह अफवाह शायद उस फैक्ट से निकली होगी क्योंकि टोड या मेंढक की त्वचा पर कुछ मस्से जैसे धब्बे होते हैं, लेकिन जो तिल या मस्से मेंढक या टोड की त्वचा पर होते हैं वह सिर्फ ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जिससे हमें तिल या मस्से हो सके। तो दोस्तों, यह थे कुछ मिथ्स जिनके पीछे का कारण जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इन पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।